hey what is up everyone, it's me MMG. वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड आज हम लोग खेलने वाले हैं सॉर्ड्रिगो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। इस गेम के बारे में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते जाऊँगा डिटेल के साथ एंड हम लोग इसे साथ साथ में खेलते भी जाएंगे ताकि इसका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक समुराई की जिसके मास्टर को एक मॉन्स्टर मार देता है एंड वही समुराई को ये ड्रीम आता है कि उसके मास्टर को एक मॉन्स्टर ने मार दिया। तो ये वो समुराई है जो सो रहा है और ये उसका मास्टर है जो इस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सो अब ये समुराई उठ चुका है, मतलब इस समुराई ने ड्रीम देखा है कि इसके मास्टर को एक मॉन्स्टर मार रहा है और जिससे उसका मास्टर लड़ाई कर रहा है। तो ये समुराई ने वही ड्रीम देखा है और ये समुराई उठ चुका है। तो अभी हम लोगों को समुराई को लेकर उसके मास्टर को ढूंढने जाना है, बट सबसे पहले हम लोग इसके घर से बाहर निकलते हैं और हम लोग उसके घर से बाहर आ चुके हैं एंड हम लोग अब आगे जाकर देखते हैं कि और हम लोगों को किस साइड जाना है ताकि हम लोग इसके मास्टर को ढूंढ पाए। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी आ रहा है, हम लोग उससे बात करते हैं और ये क्या कह रहा है फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। ओके, तो ये आदमी कह रहा था कि आगे बहुत ज़्यादा खतरा है तो वो आदमी हमें एक शॉट दे के गया है जिससे हम लोग दूसरे मॉन्स्टर्स को हरा कर अपने मास्टर को सेव कर सकते हैं। तो हम लोग ये यहाँ आगे जाकर देखते हैं। तो ये आदमी बोल रहा है कि ये गेट अभी बंद है क्योंकि ये गेट अगर खुल जाएगा तो ये विलेजर्स के लिए सेफ़ नहीं है। तो हम लोग इसके अपोजिट आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर एक तरीके का ब्रिज देख सकते हैं। हम लोग इसके आगे जाकर देखते हैं तो यहाँ एक मकड़ी हमें से मारता है और आगे बढ़ते हैं। हम लोग को हमारे मास्टर को ढूंढना है। तो इस टाइप के हम लोग को एक डायमंड्स मिलेंगे जैसे आप लोग इस स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इन डायमंड्स को हम लोग कलेक्ट करना है ताकि हम लोग इससे और तरीके की पावर्स और जो शॉर्ट्स वगैरह है हम लोग उसे परचेस कर सकें। सो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि हमारे मास्टर हमें मिलते हैं या नहीं मिलता है। तो ये एक और मकड़ी आई है, हम लोग इसे भी मारते हैं और ये हम लोगों ने और डायमंड कलेक्ट किया। ओके, तो ये बोर्ड बता रहा है कि अगर हम लोग डबल टैप करेंगे तो हमारी जंप और हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से इस तरफ एक चेस्ट है, हम लोग उसे कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें और डायमंड मिले और हम लोग अब आगे जाकर देखते हैं। तो मकड़ी को हमने फिर से मारा और इसके थ्रू भी हमें डायमंड मिले। तो हमारे पास टोटल अब 13 डायमंड हो चुके हैं। ये एक और हमारे पास डायमंड आ चुका है यहाँ से हाँ, तो हमने बराबर ऊपर ही जाना था। तो इन स्विंग्स के थ्रू हम लोग उस तरफ जाते हैं। घास को भी काट लेते हैं। इसमें से एक और डायमंड मिल गया तो हम लोग अब और आगे आ चुके हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कि इस मैप में यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो शायद हमारे मास्टर हमें यही मिलेंगे। तो हम लोग अब और आगे आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे मास्टर शायद हमें यही मिले। तो हाँ, ये हमारे मास्टर यहाँ मरे हुए हैं शायद से। हम लोग देखते हैं कि हमारे मास्टर के साथ क्या हुआ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि समुराई के मास्टर मर चुके हैं और इसके मास्टर ने इसे एक टाइप की पावर दी है जैसे हम लोग मैजिक बोल्ट बोलेंगे। जो हम जिस तरीके से आपने देखा था स्टार्टिंग में कि जो मॉन्स्टर है वो मास्टर की तरफ शूट करता है, तो हम लोगों को उसी टाइप की मास्टर ने एक पावर दी है ताकि हम लोग वो मॉन्स्टर की तरफ शूट कर सके। तो यहाँ वही मॉन्स्टर आया जिससे हमारी मास्टर की लड़ाई हुई थी। इसका नाम बाव 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 है। तो वो बोल रहा है कि हाँ वो हमें ख़त्म कर देगा। हम लोग इस बोल्ट से उसे मार कर देखते हैं।
तो यहाँ उस मॉन्स्टर ने हम पे अटैक किया और हम लोग मर गए, शायद मर गए। नहीं, हम लोग मरे नहीं, हम लोग बेहोश हो चुके हैं और हमें शायद किसी ने उठाकर हीलर्स हाउस में लेके आया है। तो ठीक है, हम लोगों को जैसे इस एक और दूसरे बुढ़े आदमी ने हमें इस हीलर हाउस में उठाकर लेके आया ताकि हम लोग यहाँ पर आराम से हील हो सके। ओके, तो हम लोगों की इन लोगों से बात हो चुकी है और ये बता रहे हैं कि हम लोगों को इसी तरीके से जो विलेज का जो गेट बंद था वहाँ के थ्रू हम लोगों को आगे जाकर अभी हमारी पावर को और ग्रो करना पड़ेगा और ज़्यादा हम लोगों को पावरफुल बनना पड़ेगा, तब जाकर हम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और ये लड़की बोल रही है कि अगर जैसे हम लोगों की पावर हेल्थ कम हो गई है तो हम इस हीलर हाउस में आ सकते हैं, तो हमारी हेल्थ यहाँ पर फुल हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब इस घर से बाहर निकलते जल्दी से। और ये टेलीपोर्टेशन मशीन है, जैसे हम लोग दूसरे विलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर अगर ये मशीन हमें सेम ऐसी मशीन मिली तो हम लोग इसके थ्रू जिस विलेज में ये मशीन है वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और ये शॉप है, हम लोग इसमें एंटर करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग को हीलिंग पोशन मिल रहा है, ये 50 डायमंड्स का है। ये है ट्रिंकेट ऑफ फायर, मतलब ये एक ऐसी पावर है जो हम लोग हमारी स्वॉर्ड पर लगा सकते हैं। तो ये 150 डायमंड्स की है, सोल सोल स्ट्रेट्स बोलेंगे ना। और जो आयरन सॉर्ड है वो 80 सोल स्ट्रेट्स की है। तो हम लोग अभी हमारे पास 15 ही सोल स्ट्रेट्स है, तो हम लोग इसे बाद में परचेस करेंगे जब हमारे पास उस इनफ डायमंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस ऊपर हम लोगों ने एक और घर देखा था इस गेट के जस्ट ऊपर, तो हम लोग उसे उस घर में जाकर उसे ओपन करके देखते हैं कि उस घर में क्या है। यहाँ पर हमें एक और डायमंड मिल चुका है। तो हम लोग को इस तरफ से ऊपर जाना है, उस घर के थ्रू हम इस रास्ते के थ्रू हम लोग उस घर में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले जंप करेंगे। तो हम लोग इस घर में आ चुके हैं, अब इसमें एंटर करके देखते हैं कि इस घर में क्या है। तो यहाँ पर मटके रखे हुए बहुत सारे, सब इन्हें फोड़ कर देखते हैं या शायद इनमें से कोई डायमंड मिल जाए। तो चलिए हमें एक डायमंड मिल चुका है। यहाँ चेस्ट है, चेस्ट में भी हमें डायमंड मिल चुका है। तो हमारे पास टोटल अब 23 डायमंड्स हो चुके हैं। और अब हम लोग इस सिटी के बाहर निकलते हैं। ये गेट अब हम लोगों के लिए ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग आगे जाकर और दूसरे मॉन्स्टर्स को हरा कर और पावरफुल बढ़ते हैं। यहाँ पर वही पुरानी उसी एरिया वाली मकड़ियाँ हैं, इन्हें भी मारते जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और डायमंड मिल गया, इन घासों को काट कर देखते हैं। ये मटकों को फोड़ो। यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है, घास वाला मॉन्स्टर है, बुश बीटल, तो इसे भी जल्दी से मारते हैं। और एक और चेस्ट मिली, इसमें भी हम लोगों को 29 डायमंड्स, टोटल हमारे पास 29 डायमंड्स हो चुके हैं। तो हमें आयरन शॉट लेने के लिए अब 80 डायमंड्स चाहिए थे, तो उसमें से हमारे पास 29 डायमंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एक डायमंड हमारा नीचे भी गिर गया। यहाँ पे भी हमें 2 और डायमंड मिल चुके हैं, 32 डायमंड्स हो चुके हैं हमारे पास। इन मकड़ियों को भी जल्दी जल्दी मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ते हैं, डबल टैप टू रन, बटन टू रन फास्ट। क्योंकि तो उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अब हम लोग अगर रन बटन को डबल टैप करेंगे तो हम लोग फास्ट भाग सकते हैं। यहाँ एक और डायमंड मिल चुका है। अब हम लोग जल्दी से इस विलेज को क्रॉस करते हैं एंड मिलते हैं अगले विलेज में। तो यहाँ हमारी एक्सपी बढ़ चुकी है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी मकड़ियों को मारा था, तो हमें लेवल 2 हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अटैक पावर बढ़ाएंगे ताकि हमारी जो पावर है अटैक की वो इंक्रीज़ हो सके और हम लोग ज़्यादा कम हिट में ज़्यादा डैमेज दे सके। इस तरीके से हम अल्टरनेट सारी पावर्स को बढ़ाते चलेंगे। यहाँ ये रेड कलर की बॉल हीलिंग के लिए है, मतलब अगर हम लोगों की पावर कम है तो हम लोग रास्ते में किसी भी अगर क्रीचर को मारेंगे व मॉन्स्टर वगैरह को मारेंगे तो हम लोगों को उसमें से ये रेड कलर की हीलिंग बॉल मिलेगी, जिससे हम लोग हमारी हेल्थ रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ नीचे एक और केव है और इसमें एक और चेस्ट है, तो हम लोग उस चेस्ट को भी कलेक्ट करते हैं एंड फास्ट जाकर आगे। तो टोटल हमारे पास 53 सोल स्लेट्स हो चुके हैं। तो हम लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं हम लोग को सबसे पहले क्या लेना है। आई थिंक हमें फायर की पावर लेनी चाहिए या हमें सॉर्ड लेनी चाहिए।
क्योंकि हमारी अटैकिंग पावर अब बढ़ रही है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम अगर पावर ले सके फायर की, तो हम लोग उससे जल्दी से जल्दी ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम लोग हर मॉन्स्टर को मार के अपनी एक्सपीरियंस भी बढ़ाते चलेंगे। एक और बीटल बुश आ गया है। अब हम लोग इस बोर्ड पे और कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे हम लोग अगर किसी बॉक्स के पास या चेस्ट के पास क्लोज में खड़े रहेंगे, हमारी जो शॉर्ट का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अभी शॉर्ट का निशान आ रहा है इस बटन पर, अटैक बटन पे। और क्लोजली खड़े रहेंगे तो यहाँ हाथ का निशान आएगा और इससे हम लोग कोई भी चीज़ को पिक कर सकते हैं। तो हमें शायद इस बॉक्स को पिक करके आगे जाना है। इसका यूज़ कहीं आगे होने वाला है। एंड हम लोग, हाँ, तो हम लोग शायद हमें यहाँ इसको यूज़ करके ऊपर जाना है। ओके, तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं। अब वहाँ पीछे भी एक और आइलैंड दिख रहा है, जैसे आप लोगों को देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक चेस्ट है। तो ये रास्ता हमें उस आइलैंड पे लेकर जाएगा और हम लोग इस आइलैंड पे आ चुके हैं। हम लोग उस चेस्ट को जल्दी से ओपन करते हैं और फिर वापस उसी जगह पे चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देख सकते हैं आपकी उस बीटल से टकराने की वजह से हमारी हेल्थ कम हो चुकी है और ये हमें एक्सपी का सैक ऑफ एक्सपी मिला है। तो मतलब इससे भी हमारी एक्सपीरियंस बढ़ चुका है। तो हम लोग सबसे पहले अब इसके थ्रू हेल्थ इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे जो टोटल नंबर्स ऑफ हार्ट्स है, अभी वो 3 है, तो वो 4 हो जाए। टोटल नंबर्स ऑफ हार्ट हमारे पास 4 हो चुके हैं। इसी तरीके से अब हम अगली बार हमारा जो मैजिक पावर है उसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमें अब आगे बढ़ना है। ये फिर से हम लोग उसी मकड़ी से टकरा गए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी बॉडी भी अगर टकरा रही है तो वो डैमेज दे रही है। मतलब हमारा जो अब पावर है हमारे कैरेक्टर का, वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। और ये है हमारा मैजिक बोल्ट, जिसके थ्रू हम लोग, सॉरी मैजिक बोल्ट नहीं है, हाँ मैजिक बोल्ट है, जिसके थ्रू हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, जिसके थ्रू हम लोग एक सिटी से, एक विलेज से दूसरे विलेज जा सकते हैं। तो ये हमारा टेलीपोर्टेशन विलेज डिवाइस हमें इस हमारे पुराने वाली विलेज में, हमें क्रेनवुड विलेज में लेके जा सकता है। तो हम लोग एक बार जाकर, मैं आप लोगों को यूज़ कर कर बताता हूँ ये। तो जैसे हम लोग हमारी पुरानी विलेज में आ चुके हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग वापस उसी जगह पर जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम लोग वापस उसी विलेज में आ चुके हैं और हम लोग यहाँ पर भी एक्सपीरियंस लेते हैं हमारा, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ रिवर है और यहाँ पर एक लिफ्ट टाइप है, बट हम लोग इसके थ्रू आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि ये बंद है। अब इसी के लिए हमें इस घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी रहता है जो हमें, फेरीमैन रहता है, फेरीमैन्स हाउस है ये। यहाँ पर एक आदमी है जो जिसे एक मैजिक पॉट ला कर देना है और उसके बाद ही वो उस ब्रिज को है स्टार्ट करेगा, ब्रिज की जो लिफ्ट है उसे स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इससे चाबी लेते हैं, क्योंकि आगे एक कासल है, वहाँ पर हमें जाकर उस चाबी से उसका गेट खोलना है और वहाँ पर हमें वो मैजिक पॉट है वो मिलेगा। तो ये आदमी ने हमें की दे दी है उसकी। अब हम लोग वहाँ से मैजिक पॉट लाकर इसे देते हैं ताकि हम लोग आगे जा सके। और तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भी डायमंड ढूंढते हैं, अगर मिल जाए हमें तो अच्छी बात है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों को इस बुश बीटल को मारने के लिए 3 शॉट्स लगते थे, बट अब हम लोग उसे 2 शॉट्स में मार दे रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग आयरन शॉट ले लेंगे तो शायद ये सिंगल शॉट में मर जाए। ये बैट भी मर गया सिंगल शॉट में, क्योंकि ये 3 लेवल का, और हमारा एक्सपीरियंस 3 लेवल के नियर हो चुका है अब। आई थिंक हमारा कैरेक्टर 3 लेवल का ही हो चुका है एक्सपीरियंस के मामले में। तो ये बैट्स को हमने मार दिया। यहाँ ये मॉन्स्टर है, इसे भी मारते हैं हम। और वो मैजिक पॉट यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं, तो उसे हम ले जाकर उसी आदमी को दे देते हैं जल्दी से। वो हमारा यहाँ एक हार्ट कम हो चुका है। बीटल जल्दी से मरे, इसने भी हमें बहुत सारे डायमंड्स दे दिए और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डायमंड 83 हो चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसके थ्रू आयरन शॉट ले ही लेते हैं ताकि हमारा जो पावर है अटैकिंग का वो बढ़ जाए थोड़ा, क्योंकि आगे हमें पता नहीं है कि किस किस टाइप के मॉन्स्टर आए। हम लोग गिर चुके हैं क्योंकि हम लोगों को इस जो मैजिक पॉट है इसे थ्रो करना था उस लिफ्ट पे, क्योंकि हम किसी चीज़ को होल्ड कर कर डबल जंप नहीं कर सकते। तो हम दोबारा इस मैजिक पॉट को यहाँ से उठाते हैं और उसे लेकर वापस जाते हैं।
और इस लिफ्ट पे सबसे पहले उसको थ्रो करते हैं। इस मैजिक पॉट को थ्रो करके देखते हैं। हाँ, तो ये मैजिक पॉट इस स्विंग पे आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग इसे थ्रो करते हैं और डबल जंप मार के जल्दी से इसे लेकर उस आदमी को लेकर आते हैं। बट हमारा अब आप लोग देख सकते हैं कि हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। मतलब हमारे पास अब डायरेक्ट सिर्फ 1.5 हार्ट बचा है। तो हम लोगों को सबसे पहले हीलिंग ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम ये हीलर हमें यहाँ मिल चुका है। इस मॉन्स्टर को भी मारते हैं, शायद से इससे भी हीलर मिल रहा है। हाँ, तो हमारे अब हार्ट्स 3.5 हार्ट हो चुका है हमारे पास। हम लोग जल्दी से जाकर इस पॉट को उस आदमी को देते हैं और उससे चाबी ले, ये लिफ्ट है वो उससे स्टार्ट करवाते हैं ताकि हम लोग आगे जा सकें। तो इस आदमी को ये पॉट हम जल्दी से देते हैं। तो उस आदमी ने हमें अब वो लिफ्ट स्टार्ट कर दिया। हम उसके थ्रू अब आगे वाला आइलैंड है वहाँ जा सकते हैं। तो ये लिफ्ट आने का वेट करते हैं, हम इस पर चढ़ेंगे, फिर आगे जो आइलैंड है वहाँ पर जाएंगे एंड हमारी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आ चुके हैं अब हम लोग इस टावर से ऊपर आ चुके हैं। इस टावर के ऊपर एक और चेस्ट है, हम उसे भी ओपन करते तो हमें यहाँ से टोटल 94 डायमंड्स मिल चुके हैं। हम यहाँ पर एक और मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर है, बीटल मॉन्स्टर है एंड इसकी पावर है, ये एक बॉल थ्रो करता है पावर की, जिससे डैमेज मिलता है। पर अगर हम इसे मारते हैं सिंगल हिट में, अगर एक हिट में इसे मारते हैं तो ये अपने शेल में छुप जाता है। बट अगर इसकी बॉल को भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी बॉल है, हम इसे मारे हिट करेंगे तो उसकी बॉल रिफ्लेक्ट करके उसी को डैमेज दे सकती है। अब हम लोग जल्दी से बाकी एक और ऊपर बीटल मॉन्स्टर है, अब इसे भी ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नीचे भी एक और साइड जैसे आप लोग देख सकते थे कि चेस्ट है, हम लोग उस चेस्ट को भी कलेक्ट करते हैं एंड फिर अगली विलेज में जाकर, तो यहाँ पर वही बीटल मॉन्स्टर है जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसके पावर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू वो मर चुका है। वो उसकी बॉल उसे सिंगल हिट में मार देती है। यहाँ पर और हमें डायमंड मिल चुके हैं। तो हमारे पास अब टोटल 110 सोल स्ट्रेड्स हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या ख़रीदना चाहिए सोल स्ट्रेड से। क्योंकि अगर फायर की पावर अगर हमें मिल जाएगी तो हम लोग हमारी शॉट को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। एक और टेलीपोर्टेशन डिवाइस ऊपर लगा हुआ है, टेलीपोर्ट पोर्टल। तो हम लोग इसके थ्रू भी हमारी सिटी में जा सकते हैं। हमें जहाँ पर दूसरे टेलीपोर्ट पोर्टल्स हैं वहाँ जाना है तो हम लोग वहाँ भी जाकर कैरी ऑन कर सकते हैं। यहाँ एक और हमें डायमंड मिला है। तो एक और बैट है, ये एंग्री बैट है। अब इसे हम लोग जल्दी से ख़त्म करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये हम पहले प्लेयर को ढूंढता है कि प्लेयर कहाँ पर है, फिर उसे मारता है उस एकदम शॉट में आकर। तो हमने जैसे वो नीचे आता है उसे हमें मारना पड़ता है। और ये बैट्स भी हिट, हाँ, हम लोगों को पावर हमारी स्वॉर्ड ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्वॉर्ड में वो पावर नहीं रही है। उसके हिट की वजह से डबल हिट या ट्रिपल हिट हमें लग रहा है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, जैसे पहले हम सिंगल हिट में ख़त्म कर देते थे। तो सैक ऑफ एक्सपीरियंस हमें फिर से मिल चुका है और हमारी जो अब एक्सपीरियंस लेवल है वो लेवल 4 हो चुकी है। और हम लोगों ने मैजिक पावर भी बढ़ा दी है हमारी। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारी सिटी में वापस जाकर वहाँ से हम लोग स्वॉर्ड ख़रीद लेते हैं। इस बीटल को मार के देखते हैं। इसी पोर्टल के थ्रू हम लोग हमारी सिटी में चले जाते हैं वापस एंड जल्दी से स्वॉर्ड ख़रीद के रिटर्न आते हैं यहाँ पर एंड आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये आयरन स्वॉर्ड परचेस करते हैं। ये 80 सोल स्टेट्स की है, तो हम लोगों ने इसे परचेस कर लिया। अब हमारे पास आयरन स्वॉर्ड आ चुकी है जिसका डैमेज है, वो डैमेज 8 to 15% गिरा देगा टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज में से, टोटल अमाउंट ऑफ हेल्थ में से उस मॉन्स्टर की। अब इसे मार कर देखते हैं बीटल को कि ये कितने हिट में मरता है। तो ये सिंगल हिट में मर चुका है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। वरना लास्ट टाइम हम जब इसे मार रहे थे तो हमें डबल हिट लग रहा था। हाँ, यहाँ पर अब ये देखिए कि ये जो मकड़िया है वो भी सिंगल हिट में मर जा रही है। अब हमें यहाँ से भी ऊपर जाना है। यहाँ पे भी हमें एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स को आगे लेकर
हमें जाना है आगे लेकर, ताकि क्योंकि हम लोगों को वहाँ से ऊपर चढ़ना है और उस ऊपर चढ़ने के बाद ही हम उस बॉक्स का यूज़, ऊपर चढ़ना है हमें। तो ये बॉक्स लेकर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोगों को यहाँ से ऊपर चढ़ना है। ये बीटल उड़ जाएगा तो हम इसे मार देते हैं। यहाँ से हमें इस बॉक्स को रख कर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल जंप भी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि डबल जंप यहाँ काम नहीं आ रही है। अब इस बीटल को जल्दी से मारते हैं। हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। नीचे आप ग्रीन कलर की बार देख सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ये वही मॉन्स्टर, वो कासल वाला वापस आ चुका है। ये देखिए, ये भी बहुत जल्दी मर गया है, मतलब डबल हिट में ये मर गया है, वरना वहाँ हमें तो उसे मारने के लिए कुछ 7-8 हिट्स लगे थे। यहाँ नीचे भी हम लोग जाते हैं, शायद यहाँ पर भी हमें एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स को रिटर्न लेकर आना है और इस बॉक्स के थ्रू हम लोगों को ऊपर जाना है। तो हम लोग बॉक्स को वापस ऊपर लेके जाते हैं। मैं ऊपर आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, इस बॉक्स को हम लोग डबल जंप नहीं कर सकते, तो हमें थ्रो कर 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 आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर भी बॉक्स यूज़ होगा ऊपर जाने के लिए। एंड हम लोग अब आगे जाकर देखते हैं। और अभी टोटल हमारे पास 50 डायमंड्स अगेन हो चुके हैं, तो हम लोग जल्दी से, शायद बहुत ही जल्दी, हम लोग जो फायर की पावर है उसे भी ख़रीद लेंगे। यहाँ एक और पोर्टल है, इस पोर्टल को भी एक्टिवेट कर देता है और इस पोर्टल के थ्रू भी हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर को मारते हैं और यहाँ हम लोगों को बॉम्ब लगेगा। एक बॉम्ब हमें मास्टर मिलेगा आगे। तो यहाँ हम लोगों को बॉम्ब लगेगा, बट वो बॉम्ब अभी हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, जिससे हम लोग इस जो पत्थर के आप पत्थर देख सकते हो, पत्थर की जो चट्टान है उसे फोड़ कर हमें फिर अंदर जाकर उस चेस्ट को क्लेम करना है। और वो बॉम्ब अभी हमारे पास है नहीं, तो हमें वो आगे मिलने वाला है। और ये मकड़ी ऊपर से आई है, इसे भी मारते हैं। तो ये केव स्पाइडर्स हैं और ये है स्नैपर, इसने हमें डैमेज दिया था और इसी के थ्रू हम लोगों को। तो मकड़ियों को आप जंप करके नहीं मार सकते। यहाँ पर भी वही पर चट्टान है जिसे हमें फोड़ना पड़ेगा, और शायद इसके बाद ही हमारा वो जो रास्ता है वो खुलेगा। तो अभी हम लोग ऊपर के रास्ते से कंटिन्यू करते हैं एंड आगे जाकर देखते हैं कि हम लोग अब और कौन से विलेज में जाने वाले हैं इसके बाद। स्नैपर से बचने का सबसे सही तरीका है कि स्नैपर जब अटैक करे तो उसके जस्ट बाद आप उसके नीचे चले जाए, ताकि वो उसके बाद आप पर अटैक नहीं कर सकता और आप उसे ईजीली मार सकते हैं। तो स्नैपर जैसे ही स्नैपर के थोड़ी दूर खड़े रहिए, वो अटैक करेगा, उसके नीचे चले जाइए और फिर उसे मार दीजिए। अब यहाँ एक और वो बीटल आ चुका है जिसे हमें मारते हैं हम। यकीन मारो मारो। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारे मॉन्स्टर्स की भी पावर बढ़ते जा रही है। और अब हम लोगों का एक्सपीरियंस लेवल 8 हो चुका, लेवल 5 हो चुका है। तो हमारा एक्सपीरियंस लेवल अब लेवल 5 हो चुका है। तो हम लोग इसे हम लोग फिर से अटैक इंक्रीज़ करेंगे और इसी की तरीके से हम लोग एक के बाद एक लाइन से पहले अटैक, फिर हेल्थ, फिर मैजिक पावर बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम लोगों को हर चीज़ इक्वल तरीके से मिले। अब यहाँ पर ये वही जो बोल्ट्स है उन्हें उन्हें मारते हैं, जो उस मॉन्स्टर के अंदर से भी निकलते हैं उसे मारने के बाद। हॉर्न वाला जो बीटल है। और यहाँ पर हमारे पास 64 टोटल अब डायमंड्स हो चुके हैं। यहाँ 2 डायमंड्स हमें और मिल गए और अब हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे विलेज में जाते हैं। हम लोग शायद से पीछे किसी विलेज में कुछ, यहाँ एक स्टार हम लोगों ने क्लेम नहीं किया है। हमें इस विलेज में एक पोर्टल मिलेगा और यहाँ कोई आदमी शायद उस कांटे के नीचे दब के मर गया है। तो हम लोग अब इस पोर्टल के थ्रू उसी पोर्टल को वापस जाते हैं उसी पोर्टल के पास और देखते हैं कि हम लोगों से क्या मिस हुआ है। नीचे का तो क्योंकि हम लोगों ने चेस्ट क्लेम कर लिया था, तो शायद हमें आगे कोई चेस्ट मिलने वाला है। इस मॉन्स्टर को भी जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। यहाँ पे वापस हम लोगों को वही मॉन्स्टर मारने पड़ रहे हैं। ओके, नहीं यहाँ से कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोगों को और आगे जाकर चेक करना पड़ेगा। शायद आगे हमें एक और कोई चेस्ट मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग आगे जा सके।
तो देखिए हम लोगों ने उस बीटल का उस बॉक्स के थ्रू रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो हम लोगों पर अटैक नहीं कर पा रहा था। इसी तरीके से शायद हमें इसके अपोजिट साइड जाना है, क्योंकि उस तरफ मकड़ी घूम रही है, उसके अपोजिट हम लोग जाके देखते हैं। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर एक और रास्ता है जिसके थ्रू हम लोगों को जंप करके जाना है और वहाँ पर हमें चेस्ट मिलेगी। उस चेस्ट को हम लोगों ने क्लेम नहीं किया था, उस चेस्ट को फटाफट से क्लेम करके हम लोग रिटर्न उसी जगह पर चले जाते हैं। तो पोर्टल के थ्रू वापस हम लोग टेलीपोर्ट कर देते हैं, ताकि हम लोग हमारी उसी जगह पर पहुँच जाए जहाँ पर हम लोग पहले थे। इस जगह पर हम लोग थे। लोग यहाँ से एक नए जगह पर आ चुके हैं, इसका नाम द प्लेन्स है, और ये प्रॉपर एक वुडन टाइप का विलेज हम नहीं बोल सकते, कासल है, जिसमें अब हम लोगों को और दूसरे दूसरे नए टाइप के मॉन्स्टर मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इस सीरीज़ की वीडियो जल्दी ही चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग अगर इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं या इस गेम को खेलना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को देखकर आप लोग उस गेम को खेल सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।